हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। कल हम किस नदी को देखे थे? हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर है ना। और किस नदी को देखे थे हम? कल ब्रह्मपुत्र नदी को देखे थे। ये तीस्ता नदी है ना। तीस्ता नदी किससे मिलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिलती है। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? ये सिक्किम की, इसे क्या कहते हैं? लाइफ लाइन कहते हैं। सिक्किम की जीवन रेखा। सिक्किम की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहते हैं। ये हम कल की क्लास में देख चुके थे। आज हम पढ़ते हैं गंगा नदी को। ठीक, गंगा नदी को देखते हैं। गंगा रिवर है ना। कौन सी नदी को देखते हैं हम? गंगा नदी को देखते हैं। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। गंगोत्री के पास कहाँ से निकलती है? तो गोमुख से निकलती है। कहाँ से? गोमुख से गंगा नदी। इसके साथ साथ जो चल रही है ये हमारी कौन सी नदी है? तो ये हमारी है यमुना नदी। और ये इलाहाबाद में आकर गंगा से मिलती है। ठीक, और इसका उद्गम कहाँ से होता है? यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यमुनोत्री के बंदरपुर जगह से। यमुनोत्री के बंदरपुर जगह है ना, जहाँ से इसका उद्गम होता है। इसका यमुना नदी का। और गंगा नदी का पूछे तो गोमुख से। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गोमुख से निकलती है। अब इसे देखते हैं ध्यान से कौन सी नदी निकल रही है? भागीरथी नदी। अब प्रश्न में ये पूछा जाएगा अगर कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है गंगोत्री से। और गंगा नदी का उद्गम भी यहीं से माना जाता है, गोमुख पर्वत से है ना। गोमुख से निकलती है गंगा और गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी। जब यहाँ से देखिए ये बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा नदी। बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी। और ये जब यहाँ मिलेगी आपको धौली गंगा। कौन सी नदी दिख रही है आपको? ये है धौली गंगा। और ये अलकनंदा और धौली गंगा जब आपस में मिलते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? विष्णु प्रयाग। इसे किस नाम से जाना जाता है? पंचप्रयाग। इन पांचों के संगम को पंचप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखते जाइए। तो क्या पढ़े थे हम? जब ये देखिए, यहाँ देखिए बद्रीनाथ से कौन निकलती है? तो अलकनंदा निकलती है ना। जब ये अलकनंदा आगे बढ़ती है तो यहाँ मिलती है आपको इसको धौली गंगा। ठीक, तो अलकनंदा और धौली गंगा जब आपस में यहाँ पर मिलते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? विष्णु प्रयाग के नाम से। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है, उसे कौन सी नदी मिलती है? नंदाकिनी। कौन सी नदी मिलती है यहाँ से? नंदाकिनी। अब इन दोनों का जब संगम होता है यहाँ पर तो इसे किस नाम से जाना जाता है? नंद प्रयाग के नाम से। किस नाम से? नंद प्रयाग से। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है, इन्हें यहाँ पर कौन सी नदी मिल जाती है? पिंडर गंगा। अलकनंदा और पिंडर गंगा के संगम को हम क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग। इसे किस नाम से जाना जाता है? कर्णप्रयाग। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और यहाँ से देखिए केदारनाथ से कौन निकल रही है? केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी। ये है मंदाकिनी और ये नंदाकिनी है, दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होंगी। ये मंदाकिनी है, मंदाकिनी, और ये है हमारी नंदाकिनी। ये है नंदाकिनी, नंदाकिनी है, नंदाकिनी। अब तो ये केदारनाथ से कौन निकलती है? मंदाकिनी। और मंदाकिनी और अलकनंदा जब आपस में मिलते हैं तो कौन सा रूप लेते हैं? रुद्र रूप। तो रुद्रप्रयाग, इसे हम क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग कहते हैं। अब यहाँ से देखिए गंगोत्री से कौन निकल रही है? भागीरथी नदी गंगोत्री से निकलती है। अब भागीरथी नदी और जब अलकनंदा नदी दोनों आपस में मिलते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग। इसे किस नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग। और ये जब आगे बढ़ती है, अब दोनों ही आगे बढ़ते हैं इधर, ये भागीरथी नदी और ये हमारी अलकनंदा नदी। ये अलकनंदा नदी दोनों आपस में इनका संगम हुआ तो किस नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग। अब ये जब आगे बढ़ती है ना तो अलकनंदा के नाम से नहीं बल्कि किस नाम से आगे बढ़ती है? अब ये इनका नाम हो जाता है गंगा। इनका क्या नाम होता है? गंगा। इनका नाम होता है गंगा। तो गंगा एक नदी से मिलकर बनी है क्या? नहीं, अनेक नदियों के संगम से इनका निर्माण होता है। सबसे पहले हमने किसे देखे हैं? तो ये हमारा बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा। अलकनंदा आगे बढ़ती है तो उन्हें कौन सी नदी मिलती है? धौली गंगा। और धौली गंगा और अलकनंदा मिलते हैं तो किस नाम से जाने जाते हैं? विष्णु प्रयाग के नाम से जाने जाते हैं। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है ना, इसकी गहराई अधिक है, अलकनंदा की गहराई अधिक है। ये धौली गंगा यही समाप्त हो गई है ना, विष्णु प्रयाग के नाम से ये जाने गए। फिर किस नाम से आगे बढ़ते हैं? ये अलकनंदा के ही नाम से बढ़ते हैं आगे। फिर उसे नंदाकिनी मिलती है। नंदाकिनी भी छोटी है, अलकनंदा की गहराई अधिक है। फिर वे कौन से नाम से आगे बढ़ती है? अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती है। और अलकनंदा और नंदाकिनी दोनों मिलते हैं तो कौन सी? नंद प्रयाग के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से? नंद प्रयाग। तीसरे नंबर पर फिर देखते हैं हम, ये अलकनंदा और फिर आगे बढ़ती है तो उसे कौन मिलता है? पिंडर गंगा। और पिंडर गंगा और अलकनंदा जब आपस में मिलते हैं तो किस नाम से जाने जाते हैं? कर्णप्रयाग के नाम से। फिर यहाँ देखिए केदारनाथ से कौन निकलती है? मंदाकिनी। केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी। मंदाकिनी और अलकनंदा जब मिलते हैं तो रुद्रप्रयाग के नाम से जाने जाते हैं। फिर गंगोत्री से कौन निकल रही है? भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी अलकनंदा मिलते हैं तो किस नाम से जाने जाते हैं? देवप्रयाग के नाम से जाने जाते हैं। फिर ये आगे बढ़ती है तो अब अलकनंदा के नाम से नहीं बल्कि किस नाम से बहती है? तो गंगा के नाम से। किस नाम से आगे बढ़ती है? तो गंगा के नाम से ये आगे बढ़ती है। ठीक है, एक बार हम रिवीजन करते हैं। देखिए सबसे पहले धौली गंगा, कौन सी? तो धौली गंगा। धौली गंगा और कौन मिलेंगे? अलकनंदा। अलकनंदा सब में कॉमन रहेगा। ठीक है, धौली गंगा अलकनंदा मिलेंगे तो कौन सा प्रयाग बनेगा? विष्णु प्रयाग। इसे किस नाम से जानेंगे? विष्णु प्रयाग। सब में प्रयाग आएगा ही है ना। और ये अलकनंदा सब में कॉमन रहेगा। फिर अलकनंदा से कौन मिलेंगे? इधर यहाँ पर देखिए नंदाकिनी। अलकनंदा और कौन मिलेंगे? नंदाकिनी।
नंदाकिनी, ठीक है। और नंदाकिनी प्लस अलकनंदा तो कॉमन रहेगा सब में, ठीक है। अलकनंदा सब में कॉमन है, तो इसे किस नाम से जाने जाएंगे? अलकनंदा और नंदाकिनी जब मिलेंगे तो इसे नंद प्रयाग के नाम से जाने जाएंगे, नंद प्रयाग, ठीक है। पांच प्रयाग बनेंगे यहाँ पे। अब फिर और कौन मिलेंगे? यहाँ देखिए अलकनंदा तो कॉमन है, अलकनंदा तो कॉमन है, ठीक। यहाँ पर कौन मिल रहे हैं? यहाँ पर देखिए ये पिंडर गंगा, यहाँ पर कौन मिलेंगे? पिंडर गंगा प्लस फिर क्या मिलेगी हमारी? अलकनंदा तो कौन से प्रयाग बनेंगे यहाँ पे? कर्ण प्रयाग। फिर यहाँ पर कौन आएंगी? मंदाकिनी प्लस कौन? अलकनंदा। मंदाकिनी और अलकनंदा मिलेंगे तो किस नाम से जाने जाएंगे? इसे रुद्रप्रयाग के नाम से, रुद्रप्रयाग के नाम से। फिर हमारी कौन मिलेगी? तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी प्लस अलकनंदा नदी दोनों मिलकर क्या बनेंगे? देवप्रयाग। कौन से प्रयाग? तो देवप्रयाग। तो ये कितनी नदियाँ हो गई हमारी? 5 प्रयाग हो गए। एक हमारा विष्णु प्रयाग, फिर आया हमारा नंद प्रयाग, फिर आता है हमारा कर्ण प्रयाग, फिर आता है रुद्र प्रयाग, फिर आता है देव प्रयाग। किसके संगम से बना आप याद रखेंगे, ठीक है। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? तो बद्रीनाथ से निकलती है। मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? तो केदारनाथ से निकलती है, ठीक है। और भागीरथी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री से निकलती है, ठीक। और ये जो आप देख पा रहे हैं इस इमेज को देखिए, अलकनंदा और कौन मिलेंगे? धौलीगंगा। अलकनंदा और धौलीगंगा मिलेंगे तो विष्णु प्रयाग के नाम से जाने जाएंगे। अलकनंदा और कौन मिलेंगे? इधर नंदाकिनी दोनों मिलेंगे तो किस नाम से जाने जाएंगे? नंद प्रयाग के नाम से जाने जाएंगे। अलकनंदा और पिंडर गंगा मिलेंगे तो कर्ण प्रयाग के नाम से जाने जाएंगे। अलकनंदा और इधर से मंदाकिनी दोनों मिलेंगे तो रुद्र प्रयाग के नाम से जाने जाएंगे। किस नाम से? रुद्र प्रयाग। और भागीरथी और हमारी अलकनंदा मिलेंगे तो देव प्रयाग के नाम से जाने जाते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं यहाँ गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी को आप ध्यान से देखिए। गंगा नदी कहाँ से? देखो इसका नाम सबसे पहले गंगा नहीं था, है ना। ये 5 प्रयागों से मिलने के बाद लास्ट में ये गंगा बनी है ना। लास्ट में ये गंगा बनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अगर ऑप्शन में आपको गंगोत्री दिया है, गोमुख दिया है, तो आप क्या लगाएंगे? गोमुख। कहाँ से इनका उद्गम लगाएंगे? गोमुख से इनका उद्गम माना जाता है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उनको देखते हैं। ये हमारी गंगा नदी, ये आप यहाँ देखिए, ये हमारी गंगा नदी है। इनके साथ कौन चल रही है? यमुना नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो बंदरपुर जगह से निकलती है यमुना नदी। और ये कहाँ मिलती है इसे? तो इलाहाबाद में इनका संगम होता है यहाँ, ठीक। और ये गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी। और ये सोन नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश, है ना। अमरकंटक से ही निकलती है। अमरकंटक के पास से ही सोन नदी, और अमरकंटक से एक और नदी निकलती है जिसे हम कौन सी नदी कहते हैं? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये भी अमरकंटक से ही निकलती है। और ये भी मध्य प्रदेश से। सोन नदी ये भी कहाँ जाके मिलती है? तो ये गंगा से जाकर मिलती है ना। ये गंगा की सहायक नदी है। इसके अतिरिक्त और कौन है? टोन्स नदी भी गंगा की सहायक नदी है ना। टोन्स नदी है। और ये आपको मिलेगा टोन्स नदी। ये भी किससे जाकर मिल रही है? तो ये भी गंगा से जाकर मिल रही है ना। ये भी गंगा से मिल रही है टोन्स नदी। यहाँ देखिए ये नदी भी आकर यहाँ से मिल रही है। यहाँ देखिए ये गंडक नदी भी यहाँ से आकर ऐसे किसमें मिल रही है? तो गंगा से आकर मिल रही है। जो आप ब्लू लाइन देख पा रहे हैं ना, ये हमारी है गंगा नदी। ये कौन सी नदी है? गंगा नदी। अब ये हमारा राज्य हो गया सिक्किम। इधर बांग्लादेश से हम कल पढ़े थे कि कौन सी नदी है? तीस्ता नदी। और ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। दोनों आपस में मिले तो किस नाम से जाने? जमुना के नाम से जाने जाते हैं, जमुना। और इधर से आती है फिर हमारी गंगा नदी। तो गंगा और ये जमुना जब दोनों आपस में मिलते हैं तो ये किस नाम से जाने जाते हैं? पद्मा के नाम से, ठीक। तो गंगा और किसका? जमुना का मिलन होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। और ये भागीरथी नदी पर एक बांध बना है। भागीरथी नदी पर एक बांध बना है जिसे हम कौन सा बांध कहते हैं? टेहरी बांध। ये भागीरथी नदी आप देख पा रहे हैं, टेहरी डैम बना हुआ है। टेहरी बांध जो अगर सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए, सबसे ऊंचा बांध अगर पूछा जाए तो कौन सा बांध है? तो टेहरी बांध, है ना। टेहरी डैम ये सबसे ऊंचा है। और एक हमारा और आता है भाखड़ा नांगल बांध जो सतलज नदी पर बना है। कौन सी नदी पर? सतलज नदी। इसको भी हम पढ़ेंगे। सतलज नदी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। सतलज नदी कौन से बांध पर? सतलज नदी पर कौन सा डैम बना हुआ है? तो भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है। भाखड़ा नांगल डैम कौन सी नदी पर मिलेगी आपको? सतलज नदी पर। और सबसे ऊंचा बांध बोले तो टेहरी बांध, ये कौन सी नदी पर मिलेगी? तो भागीरथी नदी पर। ये पूछा जाता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है। बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है, ठीक है। और इसको हम बार बार इसलिए रिवाइज करें, देखिए, ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए। अलकनंदा और धौलीगंगा जब मिलेंगे तो किस नाम से जाने जाएंगे? विष्णु प्रयाग। और अलकनंदा आगे बढ़ेगी, उसका संगम किससे होगा? नंदाकिनी से होगा। तो अलकनंदा और नंदाकिनी मिलेंगे तो नंद प्रयाग के नाम से जाने जाएंगे। अलकनंदा और इधर से कौन मिलेंगे? पिंडर गंगा। दोनों मिलेंगे तो किस नाम से जाने जाएंगे? कर्ण प्रयाग के नाम से जाने जाएंगे। फिर इधर क्या मिलेगी? केदारनाथ, है ना।
केदारनाथ से कौन निकल रही है? मंदाकिनी। मंदाकिनी और अलकनंदा मिलेंगे दोनों तो किस नाम से जाने जाएंगे? रुद्रप्रयाग के नाम से। फिर ये हमारा हो गया गंगोत्री। गंगोत्री से निकलेगी भागीरथी। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों आपस में मिलेंगे तो देवप्रयाग के नाम से जाने जाते हैं। फिर यहाँ से इसका अलकनंदा नाम समाप्त हो गया। अब ये जब आगे बढ़ेगी तो किस नाम से जानी जाएगी? गंगा के नाम से जाने जाएगी। ठीक है, और ये जो देख पा रहे हैं ये यमुनोत्री। यमुनोत्री है ना, यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है? तो यमुना नदी। यमुनोत्री के बंदरपुच यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री के बंदरपुच जगह से यमुना नदी निकलती है ना, और ये गंगा नदी के साथ साथ चलती है। और कहाँ मिलती हैं दोनों? तो इलाहाबाद में। दोनों के दोनों का संगम कहाँ होता है? इलाहाबाद में होता है। ठीक है, इलाहाबाद में यमुना नदी गंगा से मिलती है। गंगा की सहायक नदी है यमुना नदी, सोन नदी, टोंस नदी, गंडक नदी, है ना। और ये जब गंगा नदी जब मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो ये कहाँ से करती है? जब गंगा नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो ये किस है ना, और ये जब मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले से करती है? तो बिजनौर। याद रखेंगे, बिजनौर ज़िले से ये क्या करती है? मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। आई होप आप गंगा नदी समझ पाए होंगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।